अर्नब गोस्वामी और विरोधियों का असली सच अब सामने आ चुका है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के बड़े घोटाले में मुंबई पुलिस द्वारा किए गए समन के खिलाफ रिपब्लिक टीवी की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पुलिस आयुक्तों का साक्षात्कार देने के लिए चिंतित है। यानी साफ तौर पर कोर्ट ने एक बड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि इस मुद्दे पर अगर पुलिस का आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो ये वाकई चिंताजनक है। कहीं ना कहीं इस पूरे जजमेंट से, इस पूरी ऑब्जर्वेशन से ये सामने आता है कि पुलिस कमिश्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोर्ट नाराज दिख रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस कमिश्नर खुद सामने नहीं आता। कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि ये पूरा बदले की कार्रवाई के तहत हुआ है। जो सुशांत सिंह राजपूत केस में अर्नब गोस्वामी लगातार मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते रहे, उसके बदले लेने के तहत ये कार्रवाई की गई है। और कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि हम चिंतित हैं कि कैसे इस मामले पर कमिश्नर साक्षात्कार कर रहे हैं, कमिश्नर इंटरव्यूज दे रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और साफ तौर पर कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा समझने वाली और सोचने वाली बात यह भी है कि ये पूरा मामला है क्या। और आज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चाहे बदले की भावना के तहत ही मुंबई पुलिस टीआरपी घोटाले का अगर आरोप लगा रही है, तो फिर क्यों उसे बाकी दूसरे चैनल्स भी जो कि उसी फ्रेटर्निटी के हैं, वो एक मौका मिल गया है उनको अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बोलने का। अब हम ये देखेंगे कि जो लोग अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बोल रहे हैं वो खुद कितने दूध के धुले हुए हैं। राजदीप सरदेसाई, अंजना ओम कश्यप ये खुलकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बोल रहे हैं। और अब सोचना समझना ये होगा कि ये कितने दूध के धुले हैं। क्या आपको याद है कि अंजना ओम कश्यप ने कुछ समय पहले ही कैसे बिहार में जब एक तरह का बुखार आ गया था और उससे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, तो अस्पताल में जाकर डॉक्टर्स जो काम कर रहे थे उन्हें डिस्टर्ब किया था, किस तरह से वो ट्रोल हुई थी। और उसके बाद क्या आपको ध्यान है कि यही अंजना ओम कश्यप अपने बारे में बोलते बोलते, अपने प्रोग्राम को करते करते अपने आप को अंजना ओम मोदी भी बोल चुकी थी। यही नहीं, कई बार सत्ता के साथ में खड़े होने के लिए इन्हें आरोपी बनाया गया है। और ऑफ कैमरा जो ये बोल रही थी वो एक बार ऑन कैमरा चल गया था, और तब सुनने में आया था कि ये पूरी टीवी पर सब लोगों ने इस बात को सुना था, जिस तरह से उन्होंने आदित्य ठाकरे को दूसरा राहुल गांधी कहा था। तो किस तरह से ये किसी दूसरे एंकर को बुरा भला बोल रही हैं। क्या उन्होंने खुद कभी कांच पर जाकर देखा है, मिरर में जाके देखा है कि वो कितनी दूध की धुली हुई है। दूसरे जो अर्नब गोस्वामी की आलोचना में सबसे आगे हैं वो है राजदीप सरदेसाई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राजदीप सरदेसाई इकलौते ऐसे न्यूज़ एंकर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों से डांट खाई है, बुरा भला सुना है। मुकेश अंबानी ने साफ तौर पर इनको कह दिया था कि मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। सौरव गांगुली ने इन्हें डांटा था, प्रणब मुखर्जी ने इन्हें डांटा था, राज ठाकरे ने इन्हें डांटा था। इसके अलावा इनके कई वीडियो क्लिप्स भी सामने आ चुके हैं। जब पार्लियामेंट में हुए हमले के दौरान जो इन्होंने कवरेज की थी उसके बारे में खुद ही बोलते हुए इन्होंने ये कहा था कि हमने जानबूझकर दूसरे चैनलों को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि ऐसी खबरों से ही हमें अच्छी टीआरपीज मिलती हैं। तो वो राजदीप सरदेसाई जो एक बड़े हमले से अपनी टीआरपी बना रहे थे, वो आज रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को बुरा भला बोलते हैं टीआरपी के लिए। तो जाहिर तौर पर ये जो इनकी खिलाफत भी कर रहे हैं उन्हें देखना होगा, समझना होगा कि वो खुद कितने पानी पर हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के केस को एक्सटेंसिव कवरेज देने के लिए अर्नब गोस्वामी की खिलाफत हो रही है। हमें ये समझना चाहिए कि लोग जो दूसरे न्यूज़ एंकर ये कह रहे हैं कि क्यों ये प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है, तो ये प्रोपोगेंडा अर्नब गोस्वामी का बनाया नहीं है। ये उनके परिवार ने ही आरोप लगाया है, और उस आरोप को ही टेस्टिफाई करते हुए, उस आरोप को ही जांच करते हुए, उस आरोप को ही देखते हुए वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
ऐसे में जब उन्हें टीआरपी मिल जाती है तो फिर ये पूरा खेल रचा गया है और जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र सरकार को जिस तरह से वो कटघरे में लाए हैं तो उसी तरह से बदले की कार्रवाई उनके तहत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो खुद बहुत बड़े दागी न्यूज़ एंकर्स हैं, जो खुद आज तक बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, वो अब अर्नब गोस्वामी पर सवाल उठा रहे हैं। उन पर खुद कितने सवाल हैं ये जनता जानती है। उन्हें ये समझना चाहिए कि लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है। तो पहले दूसरे का मुंह अगर गंदा है तो उसके बारे में बोलने से पहले अपने मुंह पर कितनी कालिख लगी है इसे भी देख लेना चाहिए। आप लोग देखते रहिए राजस्थान संवाद, ऐसे ही तमाम सारी खबरों के अपडेट्स और एनालिसिस आप तक लाते रहेंगे। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।